हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 17 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ फ्रेंड आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका कि लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज सभी को पता है आज है होलिका दहन। सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी होलिका दहन। इस होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 2022 का जो ये होलिका दहन है ना, ये होलिका दहन आप सभी के जितने भी दुख हैं, जितने भी सौरो हैं, जितने भी पेन हैं, वो सभी का अंत हो जाए और आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ को व्यतीत करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द 6th एक्ट ईस्ट फोरम विद जापानीज एम्बेसडर टू इंडिया सतोशी सुजुकी। देखिए, भारत में जापानी जो राजदूत है ना, सतोशी सुजुकी, इनके साथ में छठा एक्ट ईस्ट फोरम की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हर्षवर्धन श्रृंगला। देखिए, हर्षवर्धन श्रृंगला जो है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कौन है? ये है फॉरेन सेक्रेटरी हैं और इनके द्वारा ही जो है इसकी अध्यक्षता की गई है। किसके साथ मिलके? भारत में जो जापानीज एम्बेसडर हैं सतोशी सुजुकी, उनके साथ मिलके। अब ये जो पूरा का पूरा जो फोरम या आपके लीजिए एक तरीके से समिट ही हुआ है, इसमें दोनों जो साइड्स हैं, दोनों पक्ष हैं, उन्होंने जो भी अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं लाइक कनेक्टिविटी, हाइड्रो पावर या फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, जापानीज लैंग्वेज स्किल्स, तो इन सभी प्रोजेक्ट की यहाँ पे क्या की गई, इनको रिव्यू किया गया है, इनकी समीक्षा की गई है कि किस तरीके से ये वर्क कर रही हैं, क्या इनमें प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, तो दोनों तरफ से ध्यान रखिएगा और इसका एडिशन भी ध्यान रखिएगा, ये इसका छठा एडिशन है। इसके अलावा देखिए, भी हाल फिलहाल में तीसरा नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल शुरू हुआ। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। जर्मनी जो है ये G7 के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग को होस्ट करेगा। इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल समिट ये कहाँ पे हुआ है? बेंगलोर में हुआ है। और जी किशन रेड्डी ने इनॉग्रेट किया एक कॉन्फ्रेंस को, जो कि इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर देवायतनम इसका नाम रखा गया था। इस कॉन्फ्रेंस को किसने इसका उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर रहेगा जी किशन रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इनॉग्रेटेड अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल इन न्यू दिल्ली। देखिए, ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये भी इसका उद्घाटन किया गया है, हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इस पायलट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया है किसके द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी जी के द्वारा। अच्छा, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो याद रखेंगे इनके पास है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं मिनिस्ट्री भी आपको साथ साथ में रिवाइज कराती चलती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं फ्रेंड इसके बारे में। तो देखिए, जो प्रोजेक्ट है ना, ये अपनी तरीके की ऐसा पहला प्रोजेक्ट है इंडिया में। और इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम ये है कि हाइड्रोजन और जो FCEV टेक्नोलॉजी है ना, उसके बारे में जागरूकता फैलाना है। क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में लोगों को समझाना है, ये इसका मेन पर्पज़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट रुपया। तो फिर ध्यान रखिएगा कि जो रुपया बवेसानी बांदा है, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है जाम्बिया कंट्री के। और ये जाम्बिया देश के 4th प्रेसिडेंट थे हु वॉज इन। और ये 2008 से लेके 2011 तक ये सत्ता में थे। जाम्बिया की बात करते हैं तो कैपिटल है इसकी लुसाका। यहाँ पे करेंसी चलती है जाम्बियन क्वाचा। और प्रेजेंट टाइम में जो जाम्बिया के प्रेसिडेंट है, देखिए उनका नाम है हकाइंदे हिचिलेमा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ऑबिट्रीज से भी देखिए फ्रेंड एक क्वेश्चन ज़रूर बन रहा है एग्जाम में, तो इसको कवर अप करके ज़रूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट, जिनका नाम है कुमुदबेन मणिशंकर जोशी, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कौन सी स्टेट की फॉर्मर गवर्नर थी? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, इनका नाम भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि ये कौन सी स्टेट की गवर्नर थी। देखिए, बात करते हैं इनके बारे में, तो इन्होंने गवर्नर का जो पद संभाला है वो 1985 से लेके 7 फरवरी
1990 तक इन्होंने इसका पद संभाला है। शी वॉज द सेकेंड फीमेल गवर्नर ऑफ द स्टेट आफ्टर दी शारदा मुखर्जी। तो इनसे पहले जो पहली वुमेन गवर्नर थी शारदा मुखर्जी थी, और उसके बाद ये दूसरी फीमेल गवर्नर बनी आंध्र प्रदेश स्टेट की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन से नंबर की यहाँ की फ़ीमेल गवर्नर रही हैं। अब बात करते हैं कुछ और फेमस पर्सनालिटीज़ की जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। देखिए, फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट है जिनका नाम है रफ़ीक तरार, इनका भी निधन हुआ। तो इनकी कंट्री पूछ सकते हैं कि कौन से देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान। इसके बाद देखिए, ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर हैं एलन बॉलब्रिज लेड जूनियर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन स्पिनर शेन वॉर्न, इनका भी निधन हुआ है। और उड़ीसा के जो पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हैं हेमानंद विश्वाल, इनका निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में ही। ठीक है, तो फ्रेंड ये आपको ज़रूर करके जाने हैं, कुछ ओल्ड मंथ्स की आप लोग ज़रूर इनको कवर अप करके जाएं एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, कौन से स्टेट ने टॉप किया है इन द लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया? यानी भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर, जहाँ पे सबसे कम जो आप कह लीजिए मोर्टेलिटी है, मैटरनल मोर्टेलिटी है, वो कम हुई है। तो इसमें जो टॉप स्टेट रहा है वो रहा है केरला। ठीक है फ्रेंड, तो केरल इज़ दी राइट आंसर। आप देख सकते हैं कि केरल में 30 लाख जो हैं वो लाइव बर्ड्स हैं। वहीं सेकंड पे फिर महाराष्ट्र रहा है, उसके बाद रहा है तेलंगाना। लेकिन जो सबसे ख़राब इसमें आप कह लीजिए रेशो रहा है वो कौन कौन से स्टेट का है? वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो ये सभी जो स्टेट है ना, इनका इसमें जो परफॉर्मेंस है, आप कह लीजिए जो ये रेट है ना, ये ज़्यादा रहा है और कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल वर्स हैं। अब फ्रेंड्स, कुछ केरल से करंट अफेयर्स की न्यूज़ को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, केरल का जो हाई कोर्ट है ये इंडिया का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना था। केरल टूरिज्म ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू किया था। केरल की जो पुलिस है उन्होंने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया महिलाओं की सेफ्टी के लिए। और केरल में पेरुमकुलम एक विलेज है जो कि केरल का पहला बुक विलेज बना। इसके अलावा देखिए, केरल ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है। यहाँ पे स्मार्ट किचन स्कीम को शुरू किया गया और केरल के गवर्नर के द्वारा इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन भी किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है केरल राज्य से, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवंत मान was sworn is as 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? अभी देखिए, हाल ही में आपको पता है कि कुछ राज्यों में चुनाव हुए, उसके बाद कुछ राज्यों में जो है सरकार भी चेंज हुई है। तो आप सभी को थोड़ा सा इसका आइडिया तो मिल ही गया होगा। तो बताना है कि भगवंत मान ये किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है इन्होंने शपथ ली है? तो सही आंसर देखिए हो जाएगा यहाँ पे पंजाब। तो ये पंजाब के 18th नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ही इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब टू बी स्वॉर्न फ्रॉम अ नॉन कांग्रेस। भाई ये गैर सरकारी हैं और गैर अकाली पार्टी से हैं, और ऐसा जो है ये पहले पर्सन हैं जो कि पंजाब के सीएम बनी हैं। जो ओथ सेरेमनी हुई है, जहाँ पे शपथ ली गई थी, वो कहाँ पे हुई? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हुई खटकर कलान विलेज, जो कि है नवान शहर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एंसेस्ट्रल विलेज है ऑफ आइकॉनिक फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह। तो भगत सिंह की जन्मभूमि है, वहाँ पे इनके द्वारा जो है वो ओथ यानी शपथ ली गई है। इन्होंने जो करंट चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, उनको रिप्लेस किया है। और अब नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? भगवंत मान बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार चीफ मिनिस्टर और गवर्नर भी चेंज हो जाते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा अपडेट रखना चाहिए। पंजाब से कुछ और करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो देखिए, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे, जो पुराने चीफ मिनिस्टर, उन्होंने स्टेट फेस्टिवल जो है ये किसको घोषित किया? जगन्नाथ रथ यात्रा को। इसके अलावा पंजाब पहला राज्य बना जिसने टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स को अप्रूवल दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, आप ये तो फॉर्मल लिखा जाएगा, उन्होंने मेरा घर मेरा नाम स्कीम शुरू किया, और मेरा काम मेरा मान स्कीम भी शुरू किया गया है पंजाब की सरकार के द्वारा। तो ये कुछ करंट अफेयर्स है रिलेटेड विद पंजाब। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट या यूटी जिन्होंने लॉन्च किया है एन ऑनलाइन माई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पोर्टल? तो फ्रेंड्स बताना है कि ये जो पोर्टल है ना, जिसे ईवी पोर्टल, माई ईवी पोर्टल कहा गया है,
इसे किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है देखिए, इसका मेन पर्पस है दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटोज़ और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, कि लोग इलेक्ट्रिक ऑटो को खरीदें, उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, इसके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब ये जो दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है ना, इसके तहत देखो क्या होगा, जब भी आप कोई परचेज़ करोगे ई ऑटो, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला कोई भी ऑटो लोन पर, तो 5% का जो इंटरेस्ट रेट है उस पे आपको वो जो है वो दिया जाएगा। और इस तरीके की सुविधा देने वाला पहला स्टेट या पहला यूटी आप कह लीजिए, वो कौन सा बना है? दिल्ली बना है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। दिल्ली में देखिए चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। और पहली वुमेन रूलर कौन थी दिल्ली की? रजिया सुल्तान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया। कुछ समाधि स्थल जो कि लोकेटेड है आपके न्यू दिल्ली में, ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? शांतिवन। और महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट। विजय घाट, ये लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का नाम है। राजीव गांधी देखिए वीरभूमि। वहीं चौधरी चरण सिंह जी की जो समाधि स्थल है उसे कहते हैं किसान घाट। उसके बाद देखिए जगजीवन राम, इनकी समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। और एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, शॉर्ट में इसको बोला है आर्ट पार्क, इसे कौन से शहर में लॉन्च किया गया? ये हमारे देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है। इसका इनॉग्रेशन किया गया, इसे लॉन्च किया गया कर्नाटक का शहर है बेंगलुरु, वहाँ पे इसे लॉन्च किया गया। देखो एआई आजकल आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान दे रही है। और जो एआई का एरिया है ना, ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक ये 50.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की इसकी उम्मीद बताई जा रही है। तो इसी के साथ जो है इस इनिशिएटिव को भी शुरू किया गया, जो कि हमें फ्यूचर टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में मदद करेगा। जैसे 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स हो गया, जो कि क्या करेंगे, जॉब्स भी क्रिएट करेंगे और हमारी इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है देखिए वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ही है पूरा। तो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा तरक्की होने की उम्मीद जताई जा रही है। इंडिया में पहला पहला क्या क्या हुआ है देखिए, अभी हाल फिलहाल में इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम जिसे कहा गया, इसे भी बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। इंडिया का पहला जेंडर पार्क, इसे केरल में बनाया गया। इंडिया का पहला स्की पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। इंडिया का पहला गैस टू इथेनॉल प्लांट, इसे महाराष्ट्र में सेटअप किया गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑथराइज्ड बायोग्राफी, जिसका टाइटल है राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, ये बुक लिखी किसने है? देखिए राहुल बजाज जी के बारे में ही इस पुस्तक में लिखा गया है। और इस पुस्तक को लिखा गया है गीता पीरामल के द्वारा। और इसमें इनकी लाइफ की जो जर्नी रही है, राहुल बजाज जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, उनके जीवन के ऊपर इस बुक में लिखा है। और ये फॉर्मर मेंबर भी रहे पार्लियामेंट के, ये भी ध्यान रखिएगा। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। कुछ और बुक्स की बात करते हैं तो गीतांजलि श्री की ट्रांसलेशन बुक है टॉम ऑफ सैंड, ये अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुई। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक लिखी रस्किन बॉन्ड ने। बुक का नाम है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, ये बुक लिखी है संजू वर्मा ने। इसके अलावा देखिए इंडियाज़ एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, ये बुक लिखी है डॉक्टर रेखा चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय द इंडियन वुमेन्स टीम इन द जूनियर एशियन हैंडबॉल चैम्पियनशिप 2022। तो इस चैम्पियनशिप में भारतीय जो महिला टीम है उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा, उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। अच्छा, इसमें उन्होंने फाइनल मैच में किसे डिफीट किया? तो याद रखेंगे थाईलैंड की टीम को फाइनल में डिफीट करके इंडिया की वुमेन टीम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई? तो कजाकिस्तान में अलमाटी शहर है, वहाँ पे इस चैम्पियनशिप को कराया गया।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ वॉन द बिड टू होस्ट द फिडे चेस ओलंपियाड 2022 इन विच सिटी। देखिए इसके लिए बोली लगी थी कि कौन इसकी मेजबानी करेगा, तो इंडिया जीत गया इसकी बिड। और अब भारत के किस शहर में जो फिडे शतरंज ओलंपियाड है ये होगा, तो सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे चेन्नई। तो चेन्नई में से कराया जाएगा। पहले क्या था, पहले ये होने वाला था रशिया में, लेकिन फिडे जिसे हम कहेंगे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, उन्होंने क्या किया भाई, यूक्रेन इन्वेजन को देखते हुए रशिया में से कराना कैंसिल किया गया। और ये पहली बार होगा कि इंडिया इस ओलंपियाड को होस्ट करेगा जब से इसकी स्थापना हुई, यानी 1927 में इसकी स्थापना के बाद पहली बार होगा कि भारत फिडे चेस ओलंपियाड को होस्ट करेगा। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ जिसमें भारत के लक्ष्य सेन ने इसमें सिल्वर मेडल जीता। फॉर्मर गोल्फर टाइगर वुड्स, इनको अभी वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ द फेम में इंडक्ट किया गया। राफेल नदाल ने अभी हाल में जो मैक्सिकन ओपन हुआ ये जीता इसका टाइटल। और इंडिया के आर प्रज्ञानंद हैं जो कि यंगेस्ट प्लेयर बने जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को बीट किया। इसके अलावा देखिए चेल्सी टीम के द्वारा 2021 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप को इन्होंने जीती है। तो ये कुछ अदर स्पोर्ट्स न्यूज़ है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम रिवीजन कर लेते हैं कुछ पुराने करंट अफेयर्स को ताकि हम इसके साथ बने रहें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द 2041 क्लाइमेट फोर्स एंटार्क्टिका एक्सपेडिशन। तो इसमें भारत के प्रतिनिधित्व के लिए चुना गया है आरुषि वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च द वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन पार्क। तो इसको किसने लॉन्च किया है, तो सही आंसर हो जाएगा RK सिंह। अगला है, कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया टू प्रोवाइड वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड इंटरेक्शन मैकेनिज्म। तो इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा, जी किशन रेड्डी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स प्रदान किए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी जिसने गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप करी है टू फास्ट ट्रैक इट्स इनोवेशन एंड क्लाउड स्ट्रेटजी। तो फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप करी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोलकाता मेट्रो हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू एप्लीकेशन मेट्रो राइड कोलकाता। इस नई एप्लीकेशन को किसने डेवलप किया है, तो सही आंसर है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। नेक्स्ट है, कौशल्य मातृत्व योजना, ये किस सरकार ने शुरू करी, तो फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसके बाद देखिए, कौन सी सिटी है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जी की रिक्लाइनिंग यानी लेटी हुई प्रतिमा जो कि इंडिया के सबसे लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू है ये बन रही है, तो ये बिहार के बोधगया में इसको बनाया जा रहा है। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अम्मा योजना और बहिनी स्कीम को शुरू किया गया, सही आंसर हो जाएगा सिक्किम की सरकार ने इसे शुरू किया। फ्रेंड, कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो पहला भक्ति मूवमेंट है इसे किसने ऑर्गेनाइज किया, तो आंसर हो जाएगा रामानुचार्य जी ने इसको जो है शुरू किया। सेकंड क्वेश्चन था, पहला अमेंडमेंट बिल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के लिए पास किया गया था वो कौन से ईयर में पास किया गया था, 1951। तो फ्रेंड, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं। आज के कमेंट है प्रिया झा एंड शशिकांत यस के। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। चलिए, भारत में भाई जो वाटर क्राइसिस है इसकी समस्या को सॉल्व करने के लिए कौन सी IIT ने एक्वामैप सेंटर की स्थापना की। और सेकंड क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में अभी जो चैम्पियनशिप हुई है ISSF वर्ल्ड कप, इसमें इंडिया ने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते, गोल्ड मेडल के साथ साथ भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो क्लास ये हमारी यहाँ पे फिनिश होती है और मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और फ्रेंड्स, आज का जो त्यौहार का दिन है वो आपका बहुत अच्छा जाए और यही हमारी विशेष है कि जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर हो जाएँ और बहुत अच्छी आपकी लाइफ रहे। आप जो मेहनत कर रही हैं वो मेहनत आपकी सक्सेस हो जाए, मतलब आप उसमें सक्सेस हो जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे कल की वीडियो में। एंजॉय करें फेस्टिवल को, ध्यान भी रखें अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।